न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मॉडर्न फर्नीचर गोदली। एडीसीपी की बड़ी कार्रवाई। डीसरगढ़ के बाद अब बनपुर में भी अवैध हथियार कारखाने का भांडाफोड़। शिल्पांचल में अवैध हथियार कारखाने की खुलासा से आतंकित है लोग। रेड হয়ে কিছু জিনিস পাওয়া গেছে, এ থেকে বেশি और কিছু বলা সম্ভব নয়। भाजपा नेत्री सुधा देवी ने भाजपा से नाता तोड़ा। संगठन बोल के और कौन गार्जियन है क्या है कुछ भी नहीं है। 97 नंबर वार्ड के लोगों की जलापूर्ति ठप। नगर निगम प्रशासक से लगाई गुहार। বিগত 10 বছর থেকে এই প্রবলেমটা চলছে। शिल्पांचल में कुल्टी थाना पुलिस ने दिसरगढ़ में चल रहे अवैध हथियार बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ करने के अभी कुछ दिन ही बीते थे कि हीरापुर थाना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर बनपुर के रहमत नगर नई बस्ती 10 नंबर रोड स्थित एक घर में चल रहे अवैध हथियार निर्माण कार्य करते 2 लोगों को गिरफ्तार कर कई हथियार और हथियार बनाने वाले यंत्र बरामद किए। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने एक सूचना के आधार पर 83 नंबर वार्ड में एक सर्च ऑपरेशन कर अवैध हथियार निर्माण कारखाने का भंडाफोड़ किया। बताया जा रहा टोटो चालक मोहम्मद जावेद के घर में गुप्त तहखाना बनाकर बाहर से लोग लाकर हथियार निर्माण कराया जाता था। पुलिस यहां से 2 कारीगर और मोहम्मद जावेद की पत्नी को गिरफ्तार कर ले गई और मोहम्मद जावेद फरार बताया जा रहा। यहां भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। इस घटना के बारे में पुलिस अधिकारी अभिषेक मोदी ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान कुछ हथियार और कुछ हथियार बनाने वाले यंत्र सहित 2 कारीगर को गिरफ्तार किया गया है। यह दोनों कारीगर बिहार के हैं और जावेद की तलाश कर रहे हैं। आगे पूछताछ के बाद जानकारी मिलेगी। হীরাপুর থানায় একটা খবর পাওয়া যায় কি রহমতনগর জাভেদ করে একটা লোক আছে, ওদের বাড়িতে একটা অস্ত্র কারখানা নতুন একটা খবর পাওয়া গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওসি হীরাপুর ওদের থানা ফোর্স নিয়ে এখানে রেড করে 2 জনকে ধরা হয়েছে। বাড়িতে রেড করে কিছু অস্ত্র রেডি করার কিছু যন্ত্র পাওয়া গেছে और এটা একটা কিছু আর্মস পাওয়া গেছে। এটা এখন পুলিশ সার্চ করে এখন এটা লিগ্যাল অ্যাকশনটা নেওয়া হবে। কতজন অ্যারেস্ট হয়েছে? এখন 2 জনকে এখান থেকে পাওয়া গেছে। কত আর্মস পাওয়া গেছে? আর্মস পাওয়া গেছে। এখন এটা অনেকটা দিন ছিল তো এটা এখন বলা যাচ্ছে না। মেন যে জাভেদ ওকে খোঁজ পাওয়া গেল? জাভেদটা খোঁজ পাওয়া যায়নি। বাইরের কোনো কানেকশন সংযোগ কি পাচ্ছেন মুঙ্গের বা বিহারের কোনো কানেকশন? এটা খবর পেয়ে রেড হয়ে কিছুটা অস্ত্র और কিছু অস্ত্র बनानो জিনিসগুলো পাওয়া গেছে। এ থেকে বেশি और কিছু इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गई। इस अभियान के वक्त एसीपी प्रतीक राय, CIS पाल, हीरापुर थाना प्रभारी प्रसन्नजीत राय सहित पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित थे। जाने रे, सुनते नहीं है। अरे नहीं चलो जाने रे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. भाजपा आसनसोल शाखा में बीते 2017 के सदस्य रही सुधा देवी ने सोमवार को भाजपा त्यागने की जानकारी दी। उन्होंने क्यों यह फैसला लिया, आइए उन्हीं से सुनते हैं। कारण देखिए, कारण क्या है, कुछ तो संगठन का देख ही रहे अवस्था आप लोग। विधानसभा इलेक्शन के बाद इतना दिन हो गया, अभी भी पश्चिम बंगाल में भाजपा का संगठन ठीक हुआ नहीं। इतनी बड़ी हार के बाद भी अभी भी कुछ भी नहीं है। आसनसोल में तो स्थिति बहुत ख़राब है। संगठन बोल के और कौन गार्जियन है क्या है कुछ भी नहीं है। क्या कौन देख रहा क्या कर रहा है। 6 महीना से पार्टी अपने मन से बस चल रही है। कुछ 2-4 लोग हैं जो लोग ही ऑल इन वन हैं, उसके अलावा हम लोगों का कोई वजूद नहीं है। 8 साल संगठन को देने के बाद भी आज ये स्थिति है कि अपना कोई वजूद नहीं है।
कोई पार्टी ज्वाइन कीजिएगा? नहीं, राजनीति में किसी भी दल में नहीं जाएंगे। क्या लग रहा है आपका बाद में जो पार्टी ज्वाइन किया उन लोग को पोस्ट मिला, आपको नहीं मिला? नहीं, देखिए उन सब बातों पे मैं सुधा देवी ने कभी पोस्ट के लिए, पद के लिए, राजनीति हो चाहे सामाजिक काम हो, कभी इन सब चीज़ों के लिए कुछ सोच के किया ही नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दिल से काम किए थे, संगठन के लिए भी, दिल से समाज के लिए भी काम किए थे, बहुत मेहनत किए थे। मेरे घर में मेरे साथ क्या घटना हुई है आप लोग हमसे अच्छा से जानते हैं। उसके बाद से लगातार मेहनत किए हैं, लड़ाई किए हैं। किसी को जवाबदेही नहीं रखना चाहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जवाब देना पड़ता है, छोटी छोटी बातों के लिए किसी का क्या सुनना पड़ता है, वो अब अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, बस कुछ तो हुआ जो इस बार फैसला कर लिए। जिस संगठन में 8 साल काम किए उस संगठन के या उस संगठन के लोगों के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है, कुछ बोलेंगे नहीं। सबके साथ एक दिन बैठे हैं, काम किए हैं, मिছিল किए हैं, आंदोलन किए हैं, लड़ाई किए हैं, जेल गए हैं, केस खाए हैं। और आज यदि मन कहीं टूटा है तो उनको हम गाली दे, ये मेरी फितरत नहीं है। लेकिन है कुछ वजह, बस हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति से ही जब मन टूट गया तो ये दल क्या और वो दल क्या। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत 97 नंबर वार्ड नाकड़ासाता ग्राम के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। सोमवार को भारी संख्या में स्थानीय महिला पुरुष आसनसोल नगर निगम पहुंचे और नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी को अपने हालात से अवगत कराया और गुहार लगाई कि जल्द से जल्द हमारी प्यास बुझाई जाए। अपने इलाके की हालात के बारे में कहते हुए स्थानीय नागरिकों ने कहा, আমাদের জলের সমস্যা, আমরা এসেছি 97 নম্বর ওয়ার্ড নাকড়াসাতা সাড়মারা গ্রামের। বিগত 10 বছর থেকে এই প্রবলেমটা চলছে। কখনো সুরাহা হয়, কখনো হয় না। মাঝে 2-4 দিন জল আসে, আবার 4 দিন বন্ধ, আবার 2-4 দিন জল আসে, আবার 4 দিন বন্ধ, এইভাবে সিচুয়েশন। লাস্ট বিগত 15 দিন থেকে পুজোর সময়, পুরো দুর্গা পুজো, লক্ষ্মী পুজোর সময় জল নেই। পুরো গ্রামের সবারই অসুবিধা, এমন 3-3, 4-4 কিলোমিটার থেকে জল আনতে হচ্ছে। লোকে পুকুরের জলে রান্না করে খেতে হচ্ছে, পুকুরের জল খাবার খেতে হচ্ছে। অনেকের বাড়িতে জল আনার আছে, যারা বাড়িতে নিয়ে আসছে বয়ে পড়ে ওদের আছে বাড়িতে, যাদের বৃদ্ধ অবস্থায় যাদের বাড়িতে জল নিয়ে আসে ওদের তো খাবার পর্যন্ত প্রবলেম, জল খাবার প্রবলেম। তো আপনাদের এলাকাতে কি ইসিএল এর নাকি সেলের? না, কর্পোরেশনের আন্ডারে আমাদের গ্রাম, কর্পোরেশনের আন্ডারে গ্রাম। ইসকো লাগোয়া, আমাদের ইসকো কোম্পানি লাগোয়া 97 নম্বর ওয়ার্ড। আর ইসকো কোনো সুরাহা করেনি। ইসকোর আমাদের যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে থাকে তার 4-5 কিলোমিটারের সার্ভিস দেওয়া বা ফ্যাসিলিটি দেওয়া ইসকোরও দরকার, কিন্তু আজ পর্যন্ত ইসকো কোনো ফ্যাসিলিটি দেয়নি। কর্পোরেশন থেকে আমরা কোনো ফ্যাসিলিটি পাচ্ছি না। वहीं इस विषय पर जब नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नगर निगम इस क्षेत्र में जल सप्लाई नहीं करती है, यहाँ PHE सप्लाई करती है और यहाँ के हालात की जानकारी नहीं थी। इन लोगों ने अभी बताया तो जल्द ही समाधान किया जाएगा। আমরা সমস্যার সমাধান করব, কিন্তু এটা তো PHE দেয়। PHE আমাদের জানায় না যে কিভাবে ওরা জলটা সাপ্লাই দিচ্ছে এবং কিভাবে ওরা পাচ্ছে না। যদি পারছে না এটাও আমাদের যদি জানিয়ে দেয় তাহলে আমরা কিন্তু ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে বা নতুন পাইপলাইন লেইংয়ের করে আমরা কিন্তু সমাধান করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আজকে আমরা প্রথম জানলাম যে ওনাদের ওখানে সমস্যা আছে। ওনারাও কোনোদিন বলেননি, বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসাপাতি করেছেন। তবে আমরা 2-4 দিনের মধ্যে ওনাদের গ্রামে ভিজিট করে আমরা চেষ্টা করবো যাতে কর্পোরেশনের মাধ্যমে ওনাদের পানীয় জলটা দেওয়া যায় এবং কী পদ্ধতিতে দেওয়া যায় সেই জন্য আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার যিনি জলের যে দায়িত্বে আছেন তাকেও ডাকা হয়েছে।
তার সঙ্গে আলোচনা করছি এবং পিএইচই ইঞ্জিনিয়ারদেরও আমরা বলবো যে ওনারা কীভাবে জলটাকে বাড়াতে পারবেন কি পারবেন না, বা আমাদের ওপর যদি ওনারা জলের দায়িত্বটা শুধু ছেড়ে দেন, আমরা ওনাদের কর্মচারীদের দায়িত্ব নিতে পারবো না, কারণ ওনাদের কর্মচারীদের যে দায়িত্ব আছে, ওনাদের যে নিয়ম নীতি আছে, সেই নিয়ম নীতি আমরা অত মেনটেন্স করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা যদি জলের দায়িত্বটা ওনারা আমাদের ছেড়ে দেন, তাহলে আমরা চেষ্টা করব যাতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেরকমভাবে জলের সমস্যাটা সমাধান করলাম এবং করতে চলেছি, তো সেরকমভাবে আমরা এই সমস্যাটাও সমাধান করে দেবো। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल के कल्ला ब्रिज स्थित प्रभु छठ घाट पर पिछले कई वर्षों से पूरी श्रद्धा के साथ आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। आसनसोल के विशिष्ट समाज सेवी सह व्यवसायी कृष्णा प्रसाद के तत्वाधान में ली क्लब के द्वारा मुख्य रूप से इस छठ घाट पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। प्रभु छठ घाट पर सिर्फ आसनसोल ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों से भी भारी संख्या में छठव्रती आकर जुटते हैं। हर साल काफी धूमधाम से आस्था का यह महापर्व मनाया जाता है। ब्रिज निर्माण और अन्य कारणों से इस छठ घाट को काफी नुकसान पहुंचा है। इसमें सितंबर महीने की बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान किया। सुंदर सुसज्जित छठ घाट की हालात काफी जर्जर हो गई। इसे देखते हुए समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने इस छठ घाट की साफ सफाई के साथ साथ घाट जाने के सड़क की ढलाई करने का बीड़ा अपने ऊपर ले लिया। उनके निर्देशानुसार प्रभु छठ घाट पर मरम्मत का काम जोर शोर से किया जा रहा है। इस संदर्भ में कृष्णा प्रसाद का कहना है कि चूंकि यह बड़ी संख्या में छठव्रती आते हैं, इस वजह से इनको किसी प्रकार की कोई कमी ना हो या फिर इनको अपने धार्मिक अनुष्ठान के निर्वहन में कोई परेशानी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने यह बीड़ा उठाया है। शिल्पांचल वासी काली पूजा, दीपावली, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी देखिए जो हम लोग का जो चल रहा है स्थिति जो था, ब्रिज जरूरी था समाज के लिए, ब्रिज हो गया। ब्रिज होने के बाद में काफ़ी असुविधा कठिनाइयाँ हो गई रास्ता वगैरह का, तो इसका टेंडर वगैरह हुआ है, लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का काम है तो वो पद्धति से होता है। टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद जो लोएस्ट होगा उसको काम मिलेगा, तो इसमें समय टेकिंग है। हम लोग के पास वक्त नहीं है, तो ली क्लब की तरफ से हम लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है कि टेंडर के बाद जब भी काम शुरू होगा, लेकिन काम शुरू होगा, समय लगेगा। तो अभी देखिए श्रद्धालु को जाने के लिए जो रास्ता है काफ़ी असुविधा था कि यहाँ से अगर छठव्रती डाला माथा में लेकर के जाने से गिर जाते, इसलिए इसको ढलाई किया गया है। यहाँ से स्टेप बाई हम लोग बनाएंगे, बना करके तब घाट को तैयारी किया जाए। ये पहला बार है कि इस तरह का हम लोग ढलाई कर रहे हैं, आज तक ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा। ये ब्रिज बनने के कारण से ये थोड़ा असुविधा हो गया है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से हमारे माता बहन बुजुर्ग छोटे भाई श्रद्धालुओं को कोई कष्ट ना, हम लोग अपना तरीका से बनाए। और ली क्लब आप जानते हैं कि ली क्लब का हर कुछ जो हम लोग का प्लानिंग रहता है, श्रद्धालु को कोई कष्ट ना हो, पानी में भी उसका भी व्यवस्था है। तो हम लोग बहुत तरह के व्यवस्था इस बार बनाए हैं। 44 साल में ये जितना कष्ट में था, जितना कठिनाइयाँ था काम करने में, उतना उससे ज़्यादा 44 साल में पहला बार और भव्य होने जा रहा है ली क्लब। यहाँ पे छठव्रती के लिए जो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं।